मैथ्स की कक्षा में आज आपका स्वागत है बच्चों। आज हम फिर से पहला चैप्टर समरूपता एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। 10वीं कक्षा का है ये, और ये आपको मैं क्वेश्चन बुक में से पढ़ के बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.1 का। इसमें इस तरह की आकृति दी है और लिखा है कि AP लंब है BC पर और AD समांतर है BC के। ये दोनों लाइन आपस में समांतर है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BCD हमें ज्ञात करना है। तो जैसे ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ये समांतर रेखा और ये समांतर, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच ये दोनों त्रिभुज स्थित हैं। और इनको दोनों त्रिभुजों के जो आधार हैं वो क्या हमको दिखाई दे रहा, BC, इस त्रिभुज का भी और इस त्रिभुज का भी, और लंब भी दोनों का एक सा ही है क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BCD दो समांतर रेखाओं के बीच समान आधार वाले त्रिभुज हैं। ठीक है। अब यदि ये अर्थात ये समान आधार वाले त्रिभुज हैं तो यदि दो समांतर रेखाओं के बीच है तो उनकी ऊंचाई भी कैसी होगी, समान। तो अर्थात ये समान आधार तथा समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं, इसलिए इनके क्षेत्रफल कैसे होंगे, समान। यानी एरिया ऑफ त्रिभुज ABC और एरिया ऑफ त्रिभुज BCD ये कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये उसको हमने बराबर लिखा। जब हम इसको कहाँ ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 1, तो इसका मतलब 1:1। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज BCD बराबर होगा 1:1। अब ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में बहुत से त्रिभुज बने हुए हैं, जैसे आपको मैंने आकृति में भी दिखाया है, और फिर भी मैं क्वेश्चन थोड़ा आपको पढ़ के दिखा देती। संलग्न आकृति में PQ लंब है BC पर, और AD लंब भी है, AD जो लंब है वो BC पर है। और कई तरह के त्रिभुज हैं, जैसे मैंने कहा था जो पूछा गया उसी को आपको ध्यान रखना है। तो पहला पूछा गया है कि ये तो मैंने हल करके बताया आपको, ये दिया बुक में। तो जो दिया आपको देखिए PQB यानी ये छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको दिख रहा है। इस त्रिभुज की हमने बात की, ये वाला छोटा त्रिभुज जो आपको दिख रहा है। और दूसरा है PBC यानी ये बड़ा त्रिभुज। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज में क्या दिख रहा है कि इनके जो हैं आपके PQ क्या है, दोनों के लिए ऊंचाई है। छोटे त्रिभुज के लिए भी यही ऊंचाई है और इस बड़े त्रिभुज के लिए भी यही ऊंचाई है। तो ये कैसे हैं, समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तो जब ऊंचाई समान है तो क्या होगा, इनके आधार में अनुपात होगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो आधार क्या आ जाएगा, छोटे त्रिभुज का आधार क्या है, QB, और बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, BC। अब दूसरे वाले में हम देखते हैं। दूसरे वाले में दिया है त्रिभुज PBC यानी ये आपको ऐसा वाला एक जो त्रिभुज दिया है वो दिया है। दूसरा दिया है त्रिभुज ABC यानी बड़ा त्रिभुज दिया है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में BC दिख रहे हैं, यानी आधार क्या है, दोनों में BC क्या है, समान है। तो ये समान आधार वाले त्रिभुज हैं। तो इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है क्या हो जाएगी, PQ। दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई क्या आ जाएगी, AD। तो यदि आधार समान है तो उनकी ऊंचाई लिखनी है, ऊंचाई समान है तो उनके आधार लिखना। अब हम तीसरा तो नहीं, अभी चौथा मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। तो चौथे में जो दिया ADC यानी मतलब हमें कौन सा त्रिभुज दिया है, इधर वाला, ये दिखाई दे रहा है ADC। और दूसरा दिया है PQC यानी ये वाला दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं इन त्रिभुज में ना आधार समान है ना ही ऊंचाई समान है। तो क्या होगा, तो ये 1/2 तो दोनों में रहेगा, इसलिए वो हट जाता है। तो उनके यदि क्षेत्रफलों का अनुपात कहा जाए तो आधार गुणित ऊंचाई और आधार गुणित ऊंचाई के बराबर होता है, क्योंकि ये त्रिभुज जो है आधार और ऊंचाई इनके समान नहीं है। तो पहले वाले में हो जाएगा DC गुणित AD और दूसरे में हो जाएगा QC इंटू PQ। अभी बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये पहले का पहला क्वेश्चन है। जैसे 3 आकृतियाँ दी हैं, क्वेश्चन मैं आपको बुक से पढ़कर बता दे रही हूँ। क्वेश्चन में कुछ दिया है, नीचे कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई। इस आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में किरण PM यह QPR की समद्विभाजक है। यानी किरण PM को हमें समद्विभाजक बताना है। और ये आपको मान दिए गए हैं, ये 3.5, ये 1.5, ये 7 और ये 3 दिया है। तो जैसे आपको कोण समद्विभाजक का गुणधर्म में मैंने बताया था कि पहले जैसे हमने भुजाएं ली तो ये और ये इसका अनुपात हमें लेना है। तो पहले हमने लिख लिया PQ और PR। तो PQ कितना, 7,
PR कितना 3 है, तो PQ और PR का अनुपात 7/3 है, नंबर 1 डाल दिया। अब दूसरा इसके टुकड़े हैं, एक है QM और MR, तो हमने पहले PQ लिखा था, तब हम लिखेंगे QM और MR। तो QM अनुपात MR, तो ये जगह QM की जगह है 3.5, MR की जगह 1.5 है, यानी इसको डेसिमल हट जाएगा दोनों तरफ से दशमलव, तो इस संख्या देगी 35/15। इसको काट करेंगे 5 से, तो 5 से ये हो जाएगा 5 या 15 3 बार और ये 7 बार, यानी इसका जो काटने पर मिलेगा 7/3। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका भी 7/3, इसका भी 7/3। तो 1 और 2 से हमें मिल रहा है कि PQ/PR और QM/MR ये आपस में बराबर है, इनका अनुपात इसका ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है। तो यदि ये इस तरह का अनुपात मिलता है तो ये त्रिभुज के कोण समद्विभाजक प्रमेय के विलोम से, ये क्या होगा, इसके विलोम से क्या हो जाएगा, किरण PM यानी ये वाली किसकी समद्विभाजक हो जाएगी, कोण QPR की, यानी इस कोण की समद्विभाजक होगी या समद्विभाजक है। इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा था, आपको ऐसे नहीं कि आपने आकृति देख के और सीधे समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है, ऐसा नहीं, आकृति वैसी ही दिख रही है, पर हमें जो सिद्ध करना वो कुछ और है। दिया है त्रिभुज PQR में PM यानी ये वाला भाग 15 दिया, छोटा सा भाग 15 दिया है। PQ यानी यहाँ से यहाँ तक की भाग कितना दिया, 25, यानी ये 15 है, ये 25 है, तो ये रिमेनिंग भाग कितना हो जाएगा, घटाकर हम देखेंगे तो MQ का मान मिल जाएगा 10। इसी तरह यहाँ पे आएंगे तो हमें दिया है NR का मान कितना दिया, 8 दिया है। PR का मान 20 दिया है, तो 20 में से 8 को घटाएंगे तो ये मिल जाएगी हमें 12। तो अभी हम इसी तरह से हमने इसको निकाला है कि PQ जो है, PQ किससे मिलकर बना, PM और MQ से, ठीक है। और ये मध्यता दिखा रहा है कि P के बाद M है, M के बाद Q है, तो इसका मान 25 है, यहाँ 15 है, और तो हम MQ का मान निकालेंगे तो MQ का मान हमें मिल जाएगा 10। इसी तरह से PR किससे मिलकर बना है, PN और NR से, तो इसका मान 20 दिया था, इसका मान 8 है, तो 20 में से 8 गया तो PN का मान मिल जाएगा 12। अब हमें अनुपात देखना है हमें किसका, PM और MQ, कौन सा, PM यानी इसका और MQ यानी इसका। तो ये मिलता है हमें 15/10, लिस्ट करते हैं, छोटा करते हैं तो 3/2 मिलता है। इसी तरह इस साइड आएंगे हम राइट साइड में, तो PN और NR ये भी हम मिलता है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 8 है, छोटा करने पर भी मिलेगा, ये भी 3/2। तो 1 और 2 से हम क्या दिख रहे हैं कि ये दोनों, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में समान है। तो यदि अनुपात समान है तो क्या हो जाएगा, ये मूलभूत प्रमेय, हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय का क्या है, विलोम लिया है। ये हमें किससे मिलता है, विलोम से, कि यदि ये बराबर हैं तो ये हो जाएगा समानुपात का मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो इसमें क्या सिद्ध मिलेगा हमें कि यदि विलोम है तो ये जो लाइन है वो लाइन किसके समांतर हो जाएगी, NM, यानी NM समांतर हो जाएगी RQ के। तो यहाँ पे समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से। तो बच्चों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।